क्या भारत में बड़ी संख्या में स्टार्टअप फेल हो रहे हैं या स्टार्टअप को न बढ़ने देने के लिए ये कोई प्रोपेगेंडा चलाया गया है? चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं इस वायरल खबर के पीछे का सच। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर एक स्टार्टअप क्या होता है और ये एक पारंपरिक बिजनेस से कितना सिमिलर और कितना अलग होता है। यदि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की बात की जाए तो वे पंजीकृत कंपनियां जो 10 साल से भी कम समय से अस्तित्व में है तथा जिनका टर्नओवर 10 बिलियन से कम हो, वे सभी स्टार्टअप की श्रेणी में आती है। या इसे ये कह सकते हैं कि एक ऐसी नई कंपनी जो अपने ब्रांड बिल्डिंग के इनिशियल फेज में है। लेकिन सबसे पहले एक ट्रेडिशनल बिजनेस और स्टार्टअप में मूलभूत अंतर समझ लेते हैं। यदि हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो एक बिजनेस का कोई भी स्वरूप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक किराना की दुकान जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोकल एरिया तक सिमटे रहते हैं एवं जिनकी स्केलेबिलिटी लो रहती है। लेकिन जैसे ही हम किसी बिजनेस में टेक्नोलॉजी का समावेश करते हैं, उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं और तकनीक की मदद से उसकी स्केलेबिलिटी बढ़ा देते हैं, तो वह एक स्टार्टअप बन जाता है। इनफैक्ट एक स्टार्टअप एक बिजनेस ही होता है, बस दोनों में माइनर डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्बन कंपनी का उदाहरण लेते हैं जिसे हम एक स्टार्टअप कहते हैं। दरअसल वो एक सैलून का मॉडिफाइड फॉर्म है। स्टार्टअप का जोर अपने प्रोडक्ट सर्विस में यूएसपी लाने पर होता है। यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। आपने कई बिजनेस विशेषज्ञों को यूएसपी के बारे में बात करते सुना होगा। दरअसल ये किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की यूनिक आइडेंटिटी है जो उसे मार्केट में बाकी प्रोडक्ट या सर्विस से अलग दिखाती है और अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहने में मदद करती है। आजकल स्टार्टअप को लेकर बहुत सी नेगेटिव न्यूज चल रही है। यहाँ तक कि IBM इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा भारत की स्टार्टअप पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 90% इंडियन स्टार्टअप अपनी स्थापना के पहले वर्ष में ही फेल हो गए हैं। उनके फेल होने का प्रमुख कारण है लैक ऑफ इनोवेशन। लेकिन इस रिपोर्ट की असलियत जानने के पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर एक स्टार्टअप की परिभाषा क्या है। वाकई में किसे एक स्टार्टअप कहा जा सकता है और किसे नहीं। चलिए अब शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 के 2 कंटेस्टेंट के उदाहरण से स्टार्टअप को समझने का प्रयास करते हैं। पहले कंटेस्टेंट है जम्मू कश्मीर के रहने वाले सिद्धार्थ गुप्ता, जो खुद को अपनी कंपनी SEED07 का फाउंडर बताते हैं और उनका कहना है कि आविष्कार करना मेरी सुपर पावर है। आविष्कार के नाम पर सिद्धार्थ गुप्ता मामूली से कस्टमाइज प्रोडक्ट लेकर शार्क के सामने पहुंच जाते हैं और जब वो SEED07 कंपनी के नाम ऐसे 7-8 प्रोडक्ट के पेटेंटेड होने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उन पर जज भड़क जाते हैं। अब चलिए दूसरे कंटेस्टेंट की ओर चलते हैं। यह है रोहित वारियर, जो कि फाउंडर है सिप्लाइन ड्रिंकिंग सीड्स के, जो ऐसे ग्लास मास्क बनाती है जिसमें ग्लास से पानी पीते वक्त आपके होंठ ग्लास से टच नहीं होते। ऐसे प्रोडक्ट को भी जजेस सिरे से नकार देते हैं। अब यदि हम सिप्लाइन ड्रिंकिंग सीड्स और SEED07, जो कि खुद को एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप मानते हैं, उन्हें स्टार्टअप की श्रेणी में रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो फेल्ड स्टार्टअप में ही गिने जाएंगे। क्योंकि अभी भी इंडिया में स्टार्टअप के बारे में लोगों को बेसिक समझ नहीं है। वो बस स्टार्टअप के नाम पर कुछ ना कुछ अतरंगी प्रोडक्ट बनाना भर समझते हैं, तो जाहिर सी बात है फेल्ड स्टार्टअप का परसेंटेज बढ़ेगा ही। पर यदि हम इस सूची में सिर्फ ऐसे स्टार्टअप को लेते हैं जो वाकई में बिजनेस समझते हैं, मार्केट में रिसर्च करते हैं, कस्टमर नीड समझते हैं, तो फेल्ड स्टार्टअप का परसेंटेज काफ़ी कम नज़र आता है। जैसे कि 2010 में 5,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए, 2016 में 15,000 स्टार्टअप। उनमें से स्क्रीनिंग करके ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि उनमें से वाकई कितने स्टार्टअप कहलाने लायक है। यदि इंडिया में कुछ सफल स्टार्टअप की बात की जाए तो उनमें से प्रमुख नाम है ग्रो, जेप्टो, स्पिनी, अर्बन कंपनी, ग्रेड, अपग्रेड, MPL, स्टांजा लिविंग, लीड स्कूल, शेयर चैट, वेदांतु, मोहल्ला टेक, पोस्टमैन, गपशप। वहीं फेल स्टार्टअप की बात की जाए तो उनमें से कुछ प्रमुख नाम है लोकल बनिया, मंकी बॉक्स, जेपपे, बेबीवेरी, जेबोंग, डोरमेंट, स्ट्रेजिला, डेजो। अब बात करते हैं कि आखिर एक स्टार्टअप के फेल होने की असल वजह क्या है। एक स्टार्टअप के फेल होने का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ इनोवेशन। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 2015 से करीब 1503 स्टार्टअप बंद हो चुके हैं, जिनका मेन रीजन है वेस्टर्न बिजनेस मॉडल की कॉपी करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाय पॉइंट, ओला, साथी, स्विगी, जो कि वर्ल्ड की सबसे इनोवेटिव कंपनी में लिस्टेड है,
इनके कंसेप्ट में भी कुछ नया नहीं है। ज़्यादातर इंडियन स्टार्टअप जुगाड़ू टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। दूसरा जो मेन कारण है स्टार्टअप फेल होने का, वो है स्किल्ड पीपल की कमी, जो सीधे प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को बढ़ाती है। यदि तीसरे कारण की बात की जाए तो वो है फंड की कमी। कई स्टार्टअप अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंड जनरेट नहीं कर पाते। साथ ही स्टार्टअप फेल होने के कुछ अन्य कारण भी है। बहुत से एंटरप्रेन्योर बिना किसी मार्केट रिसर्च और कस्टमर नीड समझे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, जिससे उन्हें सिर्फ लॉस होता है। कुछ स्टार्टअप अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी लोकेशन के बावजूद कस्टमर का विश्वास हासिल नहीं कर पाते। उनकी खराब मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनको कंपटीशन से बाहर कर देती है। बहुत से स्टार्टअप अपनी फंडिंग के लिए अपनी इक्विटी बेच देते हैं, जिससे कंपनी की ओनरशिप डाइवर्सिफाइड हो जाती है। ऐसे में स्टार्टअप का कंट्रोल फाउंडर और को फाउंडर के पास नहीं रहता। इन्वेस्टर के गलत निर्णय से भी कंपनी कभी कभी लॉस में चली जाती है। कभी कभी कुछ फाउंडर सिंगल हैंडेडली एक स्टार्टअप को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, जो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक स्टार्टअप को फाउंडर या एक अच्छी टीम न होने की वजह से ग्रो नहीं कर पाता। कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग लोकेशन चूज न कर पाना भी स्टार्टअप फेल होने का एक प्रमुख कारण है। कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने का लालच या फिर अधिक प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कस्टमर बेस लूज करना, ये सब एक स्टार्टअप के न चलने के कारण है। बिजनेस ऑपरेशन की कॉस्ट यदि रेवेन्यू से ज़्यादा होती है तब भी स्टार्टअप लॉस में चला जाता है। साथ ही जब एक स्टार्टअप स्टेबलाइज कंपनी के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाता तो वह मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी इन्फॉर्मेशन? यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती